मार्केटिंग कर तो रहा हूं, लेकिन पता नहीं क्यों लोग मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो मैं डिजर्व करता हूं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए लोगों के पास जाता तो हूं, लेकिन पता नहीं क्यों लोग मुझे बड़ी अजीब अजीब निगाहों से देखते हैं। अगर आपको भी ये समस्या आ रही है दोस्तों, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव मेहरा और आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल योर सीक्रेट अपलाइन के अंदर। और हर हफ्ते हम एक नया टॉपिक इस चैनल के ऊपर कवर करके आप लोगों के लिए पोस्ट करते हैं। और आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, उस टॉपिक का नाम है कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती जो ये इंडस्ट्री डिजर्व करती है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी पेशे में सोसाइटी रिस्पेक्ट कब करती है। देखिए, याद रखिएगा, किसी भी प्रोफेशन में जब सोसाइटी की ओपिनियन तीन चीजों के बारे में बननी शुरू होती है, तो उस प्रोफेशन की तरफ जो लोग हैं वो रिस्पेक्टफुल निगाहों से देखने लगते हैं। सबसे पहली चीज होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं लीगल। जब लोगों को ये बात का एहसास होने लगता है कि ये जो प्रोफेशन है ना, ये लीगल है, ये गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है, तो लोग उस प्रोफेशन की तरफ पॉजिटिव निगाहों से देखने लगते हैं। दूसरी चीज होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं प्रॉफिटेबल। जब लोगों को यह भरोसा होने लगता है कि इस प्रोफेशन में न केवल ये लीगल है, बल्कि जो लोग इन्वॉल्व हैं वो पैसा भी कमा रहे हैं, वो प्रॉफिटेबल प्रोफेशन भी है। और तीसरा और अंतिम, जिस प्रोफेशन में लोगों को यह लगने लग जाता है कि ये प्रोफेशन ना केवल लीगल है, ना केवल प्रॉफिटेबल है, बल्कि परमानेंट भी है, स्टेबल भी है। मतलब इसमें पैसा लंबे समय तक आता है और आदमी चाहे तो पूरा जीवन भी इस प्रोफेशन से अपनी जीवनी चला सकता है। जिस भी प्रोफेशन में ये तीन भरोसे लोगों को होने लगते हैं, उस प्रोफेशन की तरफ लोग रिस्पेक्टफुल निगाहों से देखना शुरू कर देते हैं। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं। जैसे बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं कि आज से 20-30 साल पहले इंश्योरेंस के प्रोफेशन को या प्रॉपर्टी डीलिंग के प्रोफेशन को लोग बहुत ज्यादा इज्जत या रिस्पेक्ट की निगाहों से नहीं देखते थे। लेकिन आज आप बहुत सारे बच्चों को जानते होंगे जो एमबीए करने के बाद किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर, किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के अंदर सेल्स मैनेजर की पोस्ट पे लगते हैं, तो लोग उनको बहुत रिस्पेक्टफुल निगाहों से देखते हैं। पहले प्रॉपर्टी डीलर्स को भी कोई बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड प्रोफेशन नहीं मानते थे, और ना ही कोई बच्चा अपने पापा को बोलता था 18-19 साल की उम्र में कि मेरा सपना है पापा कि मैं बड़े होकर प्रॉपर्टी डीलर बनूंगा। लेकिन आज बहुत से लोग हैं जो रियल एस्टेट के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं और फैमिली उनको सपोर्ट करती है। उसी प्रकार आज से 25-30 साल पहले कोई भी नहीं चाहता था कि उनके बच्चे सिंगर बने या डांसर बने। मेरे को तो याद नहीं कि 30 साल पहले अगर किसी के घर में कोई छोटी बिटिया हो तो उसके बारे में लोग सोचते थे कि बड़े होके इसको डांसर बनाना है। क्यों? क्योंकि उस प्रोफेशन को लोग रिस्पेक्टफुल नहीं मानते थे। लेकिन आज आप देखेंगे कि 6 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चे या बेटे या बेटियों को लेके मम्मी पापा खुद इंडियन आइडल या डांस इंडिया डांस जैसे शोज के अंदर जाते हैं, 2-2 दिन वेट करते हैं और उनको परफॉर्म करते हुए देखते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। यहां तक कि उनकी अगर उस करियर की तरफ वो निकलने लग जाएं तो जो मेन पढ़ाई है उसको भी छुड़वा देते हैं उस प्रोफेशन के लिए। अब ये कैसे बदलाव आया? ये सोसाइटी उन्हीं प्रोफेशंस को जिनको अच्छा नहीं मानती थी, आज क्यों अच्छा मानने लगी? क्योंकि इन प्रोफेशन के बारे में लोगों की धारणा बनने लगी कि ये प्रोफेशंस ना केवल लीगल हैं, ना केवल प्रॉफिटेबल हैं, बल्कि स्टेबल और परमानेंट भी हैं। पहले सिंगिंग को या डांसिंग को या इंश्योरेंस को लोग प्रॉफिटेबल नहीं मानते थे, या प्रॉफिटेबल मानते थे तो स्टेबल नहीं मानते थे। लेकिन इतने समय से इतने सारे लोग जब उस प्रोफेशन में पैसा कमाने लगते हैं, तो सोसाइटी उस तरफ इज्जत की निगाहों से देखने लगती है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को दोस्तों लगभग 20 इयर्स हो गए इंडिया के अंदर आए हुए, और मुझे खुद 14 साल हो गए इस इंडस्ट्री को देते हुए। इस इंडस्ट्री को मैंने अपनी आंखों से लोगों का ओपिनियन इसकी तरफ बदलते हुए देखा है। मुझे याद है 2007 में जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, तो वो जो पहले 10 साल थे, 2000 से 2010 का पीरियड में आपको बता रहा हूं, इस पीरियड में तो लोग इस प्रोफेशन को, इस इंडस्ट्री को लीगल ही नहीं मानते थे, बल्कि बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये कोई गलत काम कर रहे हैं।
लेकिन धीरे धीरे लोगों की ओपिनियन चेंज हुई और 2010 आते आते लोगों को ये लगने लगा कि ये प्रोफेशन लीगल तो है, लेकिन इस प्रोफेशन में बहुत सारे लोग पैसा नहीं कमाते, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। हाँ, कुछ लोग जरूर हैं जो पैसा कमाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो पैसा कमाते नहीं है। लेकिन 2020 आते आते मैं देख रहा हूं लोगों की निगाहें, लोगों का ओपिनियन बदल रहा है और अब उन्हें ये बात समझ आ रही है कि इस प्रोफेशन में पैसा भी है। क्यों ऐसा लोग बोल रहे हैं? क्योंकि फेसबुक के ऊपर उनका कोई दोस्त या उनके दोस्त का दोस्त या उनके दोस्त के दोस्त का दोस्त तो कोई ना कोई है ही जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, और या तो वो अपनी गोवा की फोटोज या थाईलैंड की फोटोज या कोई नई गाड़ी लेने की फोटोज पोस्ट करता है, जिससे लोगों की ओपिनियन, धारणाएं बदल रही हैं कि यार इस प्रोफेशन में प्रॉफिट तो है, पैसा तो है। लेकिन एक चीज अभी भी है जो इस प्रोफेशन के बारे में लोग नहीं मानते कि ये स्टेबल है या ये परमानेंट है। लोगों को अभी भी ऐसा लगता है हाँ लीगल तो है, हाँ पैसा तो है, लेकिन ये लंबा नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, जैसे पिछले 20 सालों में ये 2 ओपिनियंस चेंज हुई हैं, आने वाले 5 से 10 साल के अंदर भी ओपिनियन बदलेगी। और ओपिनियन बदलेगी कैसे? क्योंकि बहुत सारे नेटवर्कर्स ऐसे हैं जिनकी अगली पीढ़ी, जिनकी अगली जनरेशन अब इस बिजनेस के अंदर एंटर करने लगी है। मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूं जहां पे पापा ने शुरुआत की थी नेटवर्क मार्केटिंग की, उन्होंने एक टीम बनाई और अब उनका बेटा 18 साल का, 20 साल का हो गया और अब वो बेटा उस प्रोफेशन को आगे जो है वो कैरी ऑन कर रहा है। नाउ याद रखिए, अगले 10 साल के अंदर जब नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क मार्केटर्स की आने लग जाएगी तो लोगों की ओपिनियन फिर चेंज होगी और उनको लगने लगेगा कि न केवल ये प्रोफेशन लीगल है, न केवल ये प्रॉफिटेबल है, बल्कि ये परमानेंट और स्टेबल भी है। और याद रखेगा, उस दिन से लोग इस प्रोफेशन को रिस्पेक्ट की निगाहों से देखने लगेंगे। लोग अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे, कन्विंस करेंगे, इवन पुश करेंगे कि वो इस इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर बनाए। तो आप और मेरे जैसे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग को काफी समय से कर रहे हैं, चाहे बिगनर हैं, हमें केवल उस बदलते हुए समय का इंतजार करना है और जैसे ही वक्त का पलड़ा बदलेगा, याद रखिएगा, वही निगाहें जो आपको और मेरे को आज शक की निगाहों से या धुतकारने की निगाहों से देखती हैं, उन्हीं निगाहों में हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इज्जत और रिस्पेक्ट दिखनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट।